हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स क्लासेस पर। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन में भी हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन यानी कि सतत भिन्न। तो जो भी बच्चा नहीं देखा है पिछला वीडियो में जाके पिछला वीडियो देख ले ताकि उनको क्लियरली तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन पे यानी सतत भिन्न पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है 2/1 प्लस 1/1 माइनस 1/2 इंटू 3/2 का 5/6 डिवाइड 1 से 1/4 का मान ज्ञात कीजिए और ये ऑप्शन दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इस वाले तरीके को मैंने बताया था। ये कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बोर्ड मास का नियम लगेगा क्योंकि यहाँ पे का है और डिवाइड है। तो यहाँ पे अगर जब हल करेंगे नीचे हर में, तो सबसे पहले हम का को हल करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जो होता है ऑफ, का मतलब ऑफ, तो का सबसे पहले हल करेंगे, डिवाइड बाद में हल करेंगे। तो चलिए पहले इस पोर्शन को पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 माइनस 1/2 यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। सिर्फ इतना नीचे सॉल्व किया 1/2 आया। 1 के नीचे ये सारा था तो इसको हम पलट देंगे, 2 बन जाएगा। जब पलट देंगे 2 बन गया, उसके बगल में कौन है, +1, यानी हल करेंगे क्या आएगा, 3 आ गया। अब ये 3 पूरा किसके नीचे है, 2 के नीचे, यानी कितना आ जाएगा, 1/2 कर देंगे, 1/इसका 3 कर देंगे, ऊपर 2 है, इसका मतलब क्या आ गया, 2/3। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व किया 2/3 आ गया। अब यहाँ देखते हैं अगला, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले नीचे सॉल्व करेंगे क्या, 3/2 का मतलब होता है गुणा 5/6 डिवाइड 4 एकम 4 और 1 5/4। पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, क्यों, क्योंकि का लगा था इसलिए पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, बाद में डिवाइड करेंगे। 3 दूना 6, 5/4 हो गया, डिवाइड यहाँ पे 5/4, दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड होने के बाद 1 बन जाएंगे। ये बात समझ में आई। नीचे सॉल्व किया, यहाँ पे 1 आ गया, और इसको सॉल्व किया 2/3 आ गया। अब इसको पुट कर लेते हैं, 2/3 पहला इसका मान हो गया इंटू 3 बटे कितना आ गया, इस पूरे का मान 1। तो लिखना चाहो लिखो, इतना लिखो कोई दिक्कत नहीं। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया, 2। बहुत ही सिंपल, वही कॉन्सेप्ट वही तरीका। आपको सबसे पहले क्या करना था, नीचे से ऊपर जाना था। ये कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन था इसलिए हमने क्या किया, उस तरीके से सॉल्व किया। यहाँ पे बोर्ड मास का रूल अप्लाई किया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये कैसे हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि और क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है और इसका मान पूछा जा रहा है, ऑप्शन ये है। तो चलिए लगाइए इसको, बताइए लगा करके क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे लगेगा। इसमें क्या करेंगे, नीचे हम पहले इसमें जो हर दे रखा है पूरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे से ऊपर पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, जो डिवाइड कोई दिक्कत नहीं। 3/5 है ये, और 1/में फ्रैक्शन है तो ये पलट जाएगा। 3/5 पलटेगा, क्या बनेगा, 5/3। ये बात समझ में आ रही, 5 ऊपर चला जाएगा, 5/3 हो जाएगा। बगल में +3 है तो +3 मैंने कर दिया। अब इसको ऐड कर लीजिए, 3 त्रिक का 9 और 5 कितना होता है, 14, 14/3 आ गया। यहाँ इतना पूरा हल कर चुके हैं, लेकिन ये भी पूरा बटे के नीचे था तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। तो 14/3 क्या बन जाएगा, 3/14। ये बात समझ में आ रही। इसको पलटने के बाद 3/14 बन गया, लेकिन ऊपर क्या है, 3 है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 3 से। अब बगल में क्या है, पहले इसको हल कर लेते हैं। 3 त्रिक का 9/14, ये हल कर लिया। बगल में क्या, +5 है तो 9/14 में क्या करेंगे, 5 और जोड़ देंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 5 है, 5 और जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा। अभी देखिए ऊपर पे क्या दिख रहा है, 5 सही 9/14। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़िए मत, क्योंकि 5 + 9/14 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 सही 9/14 लिख सकते हैं क्या, ये पता आप लोगों को। अब ये मान आ गया नीचे का, ऊपर क्या मान सेम दे रखा, देखो ऊपर भी वही मान दे रखा था, 5 सही 9/14 यही दे रखा क्या, और नीचे भी हमारा मान वही आ गया, 5 सही 9/14। देखिए नीचे का मान ये आया, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। तो हमें देखना ध्यान से, तो ऊपर क्या दे रखा है,
पता चला आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके जोड़ कर रहे हैं और कठिन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहीं पे दिख रहा है, क्योंकि ऊपर सेम टू सेम दिख रहा था 5 सही 9/14, तो यहीं पे आपको हल नहीं करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सही बटे में लिख देना था मिक्स फ्रैक्शन करके, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया, कोई टफ नहीं था। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों? कमेंट करके बताइए आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया मुझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा है और कह रहा है कि इसको सरल कीजिए और ऑप्शन ये दे रखा हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका फिर अप्लाई करेंगे हम। क्या करना, हमें नीचे से ऊपर तक सॉल्व करते हुए जाना है, क्योंकि ये सतत भिन्न है, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे -1/2 है, 10/2 है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो इतना पोर्शन तो बहुत सिंपल है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 - 1/2 सॉल्व करेंगे, 5 दूना 10 और 1 क्या हो जाएगा 9, यानी 9/2। ये नीचे 3/3 के नीचे क्या आएगा 9/2 आएगा, और हम इसका पलट देंगे। क्यों पलट रहे हैं, क्योंकि बटे के नीचे था, बटे के नीचे था तो हम क्या किए, इसको पलट दिए। ऊपर क्या मिला, हमें 3 मिल गया, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 3 त्रिका 9, तो कितना आंसर आ गया इसमें 2/3 आ गया। अब 2/3 को क्या करेंगे, इतना हम लोगों ने हल कर लिया है, +2 लिखा हुआ है, तो आप क्या करें 2 + 2/3 कर दें, ठीक है। 3 दूना 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी 8/3 हो जाएगा ये। अब ये नीचे का पूरा सॉल्व हो चुका है, लेकिन बटे के नीचे अभी भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से पलटेंगे, तो ये हो जाएगा 3/8। अब ऊपर क्या मिला 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बगल में क्या +1 है, तो +1 भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? 4 से यहाँ डिवाइड हो रहा, 4 दूना 8, क्या बचा 1 + 3/2, 1 + 3/2। वहाँ पे देखिए आगे क्या दे रखा है, चाहे इसको पहले सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सॉल्व कर लो इसको। 2 × 1 = 2 और 3 यानी 5, 3 × 2 = 5/2, ठीक है। 5/2 ये पूरा हल कर लिया हमने। आगे देखिए उसके क्या करना है, -1/2 दे रखा है, यानी 1/2 ये पोर्शन ले लो आप, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करो। 1/2 मल्टीप्लाई में ये क्या है डिवाइड ब्रैकेट में, तो 2 का डिवाइड करेंगे 10 में कितना आएगा 5, तो इंटू 5 हो जाएगा, यानी 5/2 ये भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही? अब इसका पोर्शन कितना हमने आया 5/2 आया, और यहाँ पे कितना आया ये भी 5/2, बीच में क्या लगा हुआ माइनस, तो 5/2 - 5/2 कितना आ गया 0 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट। समझ में आया दोस्तों? बहुत ही सिंपल था। इसको जब मैंने पूरा सॉल्व किया तो 5/2 आया, और इसको सॉल्व कर दिया तो भी 5/2 आया, बीच में माइनस था जो कि 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या दोस्तों? कमेंट करके बताओ आप लोग, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है और कह रहा है कि सरलीकरण कीजिए, यानी इसको सरल करना है, और ऑप्शन ये दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे से हमें सॉल्व करना है ऊपर तक। सबसे पहला मेथड क्या होगा, इसको पहले नीचे सॉल्व कीजिए। 3 दूना 6 और 1 7, 7/3 आएगा क्या, 7/3 आएगा, लेकिन 1 बटे करके, तो इसको पलट दीजिए, क्या बन जाएगा 3/7। ये बात क्लियर हुई? 3/7 किया, ऊपर 1 था तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस बगल में क्या है 4, तो 4 ऐड कर दीजिए। 4 ऐड करने पे क्या हो जाएगा 7 × 4 = 28 और 3 = 31, 31/7 आ गया। यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन 1 करके तो इसको भी पलटना पड़ेगा, यानी 7/31 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही? 7/31 हो गया, तो यहाँ तक सॉल्व कर चुके हम लोग, ठीक है। प्लस बगल में कितना 7 है, अब 7 से क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई करें, 7 × 7, 7 × 3 = 21, 217 प्लस 7/31, इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 7 × 7 = 14, 1 का 2, यानी 224/31। ये कहाँ तक सॉल्व कर चुके हम लोग, यहाँ तक, यानी 5 बटे करके है, तो इसको फिर से पलटेंगे। तो अब पलटने के बाद क्या आएगा 31/224, यही आएगा क्या। क्यों पलटा, क्योंकि 5 बटे में ये ऑप्शन था, 5 बटे में था, तो ये पूरी चीज़ पलट जाएगी। ऊपर कितना है 5, तो ऊपर 5 आ जाएगा, ठीक है। बगल में कितना -1, पूरा लिख दिया मैंने। आप 5 से मल्टीप्लाई कर दिए पहले इसमें, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15 बटे 224, और ये -1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 224 का 1 से 224 -155 बटे 224, ठीक है। 14 में से 5 गया 9, इकाई अंक 9 किसी में आ रहा है क्या, एक ही में है, 2 में आ रहा है। अच्छा चलो देखते हैं,
नीचे 224 है, देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा। 14 में से 5 गया 9, तो ये हो जाएगा कितना 1, यानी 11 में से 5 गया 6, तो 69/224 यही हो जाएगा क्या। तो कोई ऑप्शन है क्या, 69, ये पहला ऑप्शन ही है 69/224, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया दोस्तों। वही तरीका हमें कुछ नया नहीं कर रखा है, वही तरीका किया हमने, नीचे से ऊपर तक सॉल्व करते हुए जाना है कंटिन्यूड फ्रैक्शन को, ठीक है। सीधा कैलकुलेशन है, कोई टफ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मज़ा आ रहा है क्या आप लोगों को, समझ में आ रहा है क्या, कमेंट करके बताइए आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं, नोट करिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं इसका। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, 2/2 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 गुणे 0.39 का सरलीकृत रूप है। ऑप्शन दे रखा है 1/3, 2, 6 या नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 + 3 + 2/3 क्या हो जाएगा, 3 × 9 और 2 11, यानी 11 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। बटे में था तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, तो 3/11 हो गया। ऊपर क्या मिला 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल में 2 है, प्लस इधर क्या मिला 3, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। 2 × 3 = 6, ये क्या बन जाएगा 3 + 2 × 6/11। इसको सॉल्व करेंगे, 11 × 3 = 33, 33 और 6 कितना होता है 39, 39/11। ये सॉल्व हो गया कहाँ तक, ये पूरा पोर्शन 3 प्लस यानी यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, इतना सॉल्व कर चुके हैं। बात समझ में आ रही। अब ये बटे में है तो इसको क्या करेंगे, इसको भी पलट देंगे हम लोग। 39/11 क्या हो जाएगा 11/39, ठीक है दोस्तों, 11/39 हो जाएगा, पलट दिया जब। ग्यारह बटे 39 से पलट दिया हो गया, ऊपर क्या मिला 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बगल में क्या है +2, ठीक है। 11 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 11 दूना 22/39, ठीक है। अब 39 का 2 से मल्टीपल होगा, 2 × 9 = 18, 2 × 3 = 6, 1 7 प्लस 22/39। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 7 2 9 और 1 10, यानी 100/39। ये बात समझ में आ रही, 100/39 आ गया। ये कहाँ तक हो चुका, यहाँ तक, 2 हमने जोड़ दिया था यहाँ पे, ये पूरा यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अब ये भी चीज़ पलट जाएगी, क्यों पलटेगी, क्योंकि बटे में है, तो 100/39 क्या हो जाएगा 39/100 बन जाएगा पलटने के बाद। ऊपर क्या मिलेगा हमें 2, तो यहाँ 2 मिल गया, ठीक है। इतना पोर्शन पूरा सॉल्व हो चुका है। अब आगे क्या है, इंटू 0.39, यही है क्या, 2 से कट कर देंगे, कट जाएगा 50 बार, ठीक है। अब आ गया 39 × 50 × 0.39, यही आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 0.39 यहाँ पे है और यहाँ 39 है, और ऑप्शन के हिसाब से देखें क्या हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन कोई ऐसा जो आ सकता है क्या, 39 का स्क्वायर कुछ भी करेंगे जो भी आएगा, ठीक है। 50 से डिवाइड करेंगे तो कोई ऐसा मान इसमें से आएगा नहीं, ठीक। तो यहीं से पता चल रहा है कि इसका आंसर इसमें से कोई नहीं होगा, यानी नन ऑफ दिस होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। फिर भी चलो सॉल्व करके मैं बता देता हूँ कितना आएगा। पॉइंट को भी छोड़िए, 39 और 39 का जब स्क्वायर यानी 39 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1521/50। अब इसमें पॉइंट लगाएंगे तो 2 अंक पे पॉइंट तो लगेगा ही लगेगा, 39 × 0.39 है, तो मैंने 39 का स्क्वायर निकाला 1521 और 2 अंक पे दशमलव लगा दिया। अब ये 1 0 अगर हटेगा तो 1 दशमलव इधर और आगे आ जाएगा, यानी 1.521 हो जाएगा बटे 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव 3 बार जाएगा, 5 × 15, फिर 2 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, है ना, तो 5 × 20, यानी 0.304 कुछ इस तरह से आंसर आएगा, जो कि इसमें से कोई नहीं होगा, यानी क्या आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। बात समझ में आ रही, वो यहीं पे समझ में आ गया था कि इसका कोई मान इससे मैच नहीं करेगा, नन ऑफ दिस ही होने वाला है, डी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। और जिसने भी पहले इसके लेक्चर नहीं देखा है, यानी मैंने उसमें मेथड समझाया है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन किस तरह से होता है और किस तरह से इसको लगाया था, उसमें मैंने बेसिक तरीके से बताया है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये पुलिस में भी पूछ सकता है और भी एग्जाम है जो उसमें पूछा जा सकता है कंपटीशन में। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट
लेक्चर में, उसमें हम लोग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं फ्रैक्शन से उसमें लगाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।